क्या आप जानते हैं कि एक तरफ भारत में लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 11,000 लीटर दूध सीधे नर्मदा नदी में बहा दिया गया। ये आस्था है या अंधविश्वास? और क्या हमारा कानून ऐसी बर्बादी पर खामोश है? आज हम बात करेंगे उस वैज्ञानिक सच की जिसे अक्सर आस्था के नाम पर अनदेखा कर दिया जाता है, कि कैसे दूध जैसा पवित्र पदार्थ नदियों के लिए जहर बन सकता है। एक बहुत जरूरी बात, बहुत BOD तट आम भाषा में समझे तो दूध को सड़ने के लिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब इतना सारा दूध नदी में गिरता है तो वो पानी की पूरी ऑक्सीजन सोख लेता है। नतीजा, पानी के अंदर मौजूद मछलियां और अन्य जीव दम घुटने से मरने लगते हैं। नर्मदा नदी पहले ही 80 प्रजातियों की मछलियों को खो चुकी है। क्या हम धर्म के नाम पर अपने जल जीवन का कत्ल कर रहे हैं? अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। महोबा उत्तर प्रदेश की एक खबर, जहां मिड डे मील में बच्चों को देने के लिए दूध कम पड़ा तो एक बाल्टी पानी में सिर्फ 1 लीटर दूध मिलाकर काम चलाया गया। जिस देश में बच्चों को पीने के लिए दूध नसीब नहीं, उसी देश की पावन नदियों में हजारों लीटर दूध बहाया जाना किसी अपराध से कम नहीं है। कानूनी नजरिए से देखें तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के तहत किसी भी नदी या नाले में ऐसा कुछ भी डालना मना है जिससे पानी प्रदूषित हो। 2017 में यूके के एक किसान पर 1700 मछलियां मारने के जुर्म में 22 लाख रुपए का जुर्माना लगा था, क्योंकि उसने 8,000 लीटर दूध नदी में बहाया था। भारत में भी BNS सेक्शन 274 और 275 के तहत किसी सार्वजनिक जल स्रोत को प्रदूषित करने पर जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या प्रशासन आस्था के आगे झुक जाता है? आस्था का मतलब विनाश नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्र भी प्रकृति की रक्षा करना सिखाते हैं। अगर इसी 11,000 लीटर दूध को जरूरतमंद बच्चों में बांटा जाता तो शायद ईश्वर और नर्मदा मैया दोनों ज्यादा प्रसन्न होते। हमें अपनी परंपराओं को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना होगा। अगली बार जब आप कुछ अर्पित करें तो सोचें, क्या ये जीवन दे रहा है या जीवन ले रहा है? क्या कानून की धाराएं सिर्फ इफ्तार करने वालों पर चलती हैं? अगर प्रशासन नदी की मर्यादा के प्रति इतना ही सजग है तो हजारों लीटर दूध बहाकर पर्यावरण की हत्या करने वालों पर BNS 274 के तहत FIR अब तक क्यों नहीं हुई? इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बहस घर घर तक पहुंचे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आस्था के नाम पर प्रदूषण जायज है? कमेंट्स में बताएं।